वेलकम टू एग्ज़ाम स्पेशल। ये हमारा एवरेज का सेकंड पार्ट है और मैंने आपको इससे पहले एक पार्ट पीछे का करा दिया है और मैं ये सेकंड पार्ट आपको कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट यदि आपको समझ में आए तो कृपया करके चैनल को शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिएगा। और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप कमेंट में करें, मैं आपको बताऊँगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना दूसरा पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है जो द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 100, यानी कि 100 तक 100 के बीच में जो है सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 100 के बीच में सभी विषम संख्याओं का औसत आप निकालना है तो आपको कई प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो सबसे अच्छा तरीका होगा। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में पहले आपको बताता हूँ। चलिए एग्जाम्पल के रूप में जैसे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लिखी है 2, 3, 5, 7, 9। इसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने का एक जो इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, यदि उन संख्याओं के बीच अंतर बराबर है, उन संख्याओं के बीच जो है अंतर बराबर है, इसको आप 4 कर, इसको आप 1 कर लीजिए, इसको आप 3 कर लीजिए। दो इसके इनका अंतर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इनके बीच अंतर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इनके बीच कितना अंतर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से इनके बीच अंतर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि जब अंतर 2 बराबर, यानी कि अंतर 2 ही नहीं आना चाहिए, मतलब उनके बीच में जितने भी अंक हैं सभी के बीच अंतर सेम आना चाहिए। तो उसका एक फार्मूला आप लगा लीजिएगा। फार्मूला जो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट अपॉन 2, यानी कि जो प्रथम पद है, जो आपका प्रथम पद 1 प्लस लास्ट टर्म 9/2 से भाग दे देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5 आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका और होता है, यदि आपको सारी संख्याएं पता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों को क्या है कि सारी संख्याएं हम लोगों को सब पता हुआ है तो एक तरीका और भी लगा सकते हैं। देखिए जो उनके बीच का अंतर होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो इनके बीच ये हमें यहाँ पर क्या है, हमें सभी संख्याएं पता हो गई हैं। तो मान लीजिए इनके बीच ये 3 ये आ जाएगा, इनके बीच में ये आ जाएगा। तो ये जो बीच वाला औसत होता है, बीच वाला ही नंबर होता है। एक तरीका ये भी होता है, अगर आपको सारे अंक पता हैं तो। अगर ज़्यादा लंबी संख्या है तो आप ये फार्मूला लगा देंगे। अब जैसे इस सवाल को हम लोग देखते हैं, इस सवाल को किस प्रकार से करना है, सेम उसी प्रकार से जिस तरह से मैंने आपको भी बताया है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा एक मतलब 100 के अंदर जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं सभी का औसत ज्ञात करना है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 3, फिर 5, फिर 7। अब देखिए हम सब तो लिखेंगे नहीं इतनी लंबी, हमारे पास इतना तो टाइम होता नहीं, तो डेड लगा के आप इसे आगे सबसे लास्ट जो नंबर आएगा 99 आ जाएगा। यानी 100 तक जो है इतनी विषम संख्याएं होती हैं। अब आपको करने का सेम तरीका वही होगा। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 1 है। लास्ट टर्म हमारा क्या है? 99 है। अपॉन 2 कर देंगे, इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 आंसर आ जाएगा। दोस्तों समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो 1 से लेके 100 तक जो है जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जो दशमलव में नहीं होते हैं, हमें उनका औसत ज्ञात करना है। तो इंटीजर से देखिए जान लीजिए आप भी, जैसे 1, 2, 3, 4 डेड जो गिनती होती है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक गिनती, वो इंटीजर्स सभी इंटीजर्स में ही आते हैं। यानी कि डेड से ये कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा। इनका औसत निकालना है। देखिए यदि आपको संख्या पता होती तो आप छोटी संख्या होती तो आप बीच वाली संख्या निकाल लेते, लेकिन यदि आपको छोटी संख्या नहीं पता, बीच वाली संख्या नहीं जान पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा बेहतर है वही आप फार्मूला लगाइए। फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो जाएगा, लास्ट टर्म हमारा 100 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50.5 आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसका जो फार्मूला है, एक ये फार्मूला अलग लगता है, ये आप देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पहले मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूँगा कि आखिर किस तरह से क्वेश्चन है, तब आप समझिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए हम लिख दें 1 + 2 + 3 + 4 + 5
प्लस 5 अब हम ये कहें कि यदि आप इनको सबको जोड़िए तो आप इसको तो तुरंत जोड़ लेंगे, 5 4 9 1 10 5 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये लास्ट टर्म, ये मान लीजिए यही अगर इस अंक की जगह होता 696, अगर 1 से लेके 4 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से 696 तक होती, तो फिर क्या आप निकाल पाते? नहीं निकाल पाते डायरेक्ट। तो उसी के लिए जो है दोस्तों एक फार्मूला निकाला गया। जैसे ये फार्मूला हम इसमें लगाते हैं, n बराबर जो है ये लास्ट टर्म होता है, n बराबर क्या होता है? लास्ट टर्म। तो n 5 रखेंगे, फिर उसके बाद 5, फिर 1/2 फार्मूला लगा देंगे। तो 5 1 कितना हो गया? 6, 5 1 6, यानी कि 5 × 6/2। इसको आप हल करेंगे तो 30/2, यानी कि आपका आंसर कितना आया? 15 फिर आ गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आपका आंसर जो है 15 फिर आ गया। फिर से एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं इसको। अब जैसे इसी प्रकार से मैं जो सवाल समझाना चाह रहा था कि जो आपका ये 1 2 3 4 5 6 डैश लगा के 696 तक, आप अब इसे ओरल तो जोड़ नहीं पाएंगे, ओरल जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। इस संख्या को क्या था, आपने ओरल जोड़ लिया था, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल के रूप में बताया कि देखिए इसका भी आंसर 15 आता है। तो आप सेम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी यही हल कर सकते हैं। जैसे देखिए n मान हो जाए 6, 696 हो जाएगा, फिर 696 + 1/2, इसे आप हल कर लेंगे। 696 हो जाएगा 697/2 हो जाएगा। दोस्तों इसे आप इसे काट देंगे, 2 3 6, 2 चक्को 8, 1 9, 2 8 16, यह आ जाएगा 348 × 696। इसे आप हल कर लेंगे, आपका जो है आंसर कोई ना कोई मिल जाएगा। इसका मुझे आंसर नहीं पता, इसलिए आप लोग हल कर लेंगे इसे। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन मैंने दोस्तों और भी है आगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें जानिए। जिस प्रकार से आपने पीछे 1 + 2 पढ़ा था, उसी प्रकार से ये है 1² + 2² + 3² + 4² प्लस डैश लेके n² तक। अब इसका मान निकालना है तो इसका भी एक फार्मूला होता है, इसका भी आप लोग फार्मूला है n + 1 2n + 1/6, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। ये फार्मूला जो है आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। चलिए देखते हैं इसका एक हम लोग क्वेश्चन इसका करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन इसका आता है, मान लीजिए 1² + 2² + 3² + 4²। अब इसे कहा जाए जोड़िए, तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आप जोड़ लेंगे तो 16 4 20 और 16 4 20 हो गया, 20 9 29 31। इसको आप डायरेक्ट जोड़ेंगे तो आप 30 आ जाएगा। लेकिन अगर ये n² तक मान लीजिए ये 84 दिया है, ये 85 दिया है, तो उसका स्क्वायर तो आप जोड़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला बताया गया, मैं इस सवाल को इस फार्मूले से भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे n जो है लास्ट टर्म हो जाएगा यानी 4, फिर 4 + 1 हो जाएगा, फिर 2n 2 × 4 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर 30 ही आएगा। 4 4 1 5 4 दूनी 8 + 1 अपॉन 6 हो जाएगा। इससे आप हल करेंगे तो 4 5 20 × 9 अपॉन 6 हो जाएगा 24। गड़बड़ हो गया, 2 चक्को 8 1 9 4 5 20 अपॉन 6 4 1 16 4 20 30। इसको काट दिए, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 2 से 10, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आता है, क्यूब वाला आता है, यानी कि क्यूब का योग ज्ञात करना होता है, उसको भी आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डैश लेके n के क्यूब तक है। इसका फार्मूला आप लोग लिख लीजिए n + 1
अपॉन 2, ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा, इसका आपका स्क्वायर कर देना है। इसका जैसे एक क्वेश्चन हम लोग हल करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करना है तो फिर वही आप लोग को करेंगे लास्ट टर्म में, यानी कि n का मान लास्ट टर्म में 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर 5 प्लस 1 अपॉन 2, उसका आप होल स्क्वायर कर देंगे जो फार्मूले में दिया है। ये 5 1 6 अपॉन 2, इसका आप इसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो 6 ये 2 से काटेंगे 3 5 15, 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आराम से देखिए, ना समझ में आए तो वीडियो को दूसरी बार देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा ज़रूर। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित, यानी कि एक बार दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार, उसी वजह से 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ये सब दिया हुआ है। तो आपको इसको अंकगणितीय माध्य निकालना है। अंकगणितीय माध्य यानी कि इसका आपको औसत ही ज्ञात करना है, इसका आपको औसत ही ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको जो है इनका फार्मूला बताया था योग का, यानी कि अब देखिए या तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, यानी कि इसका मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार होगा, 6 बार होगा बीच में, और 7 बार होगा। अब इसको करने का तरीका देख लेते हैं हम लोग। इसको जो हमारा करने का जो तरीका होगा, चलिए देखते हैं। देखिए 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं, 2 को हम 2 4 है कि नहीं 2 बार, तो इसको हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्लस देखिए 3 बार है, 3 6 3 का 9 जोड़ेंगे तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से फिर 4 बार है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 4 बार मतलब 16, तो यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से बीच में फिर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर कुल योग, यानी कि कुल योग, या आप इसको जोड़ेंगे तो वही चीज़ बनेगी बटे कुल संख्या। अब कुल संख्या लिखने, या तो देखिए आप इसको गिन के लिख दीजिए, या तो आप इसको गिन के लिख दीजिए, या आप ऐसे करिए कि 1 बार है 1 लिख दीजिए, 2 बार है 2 लिख दीजिए, 3 बार है, फिर 4 बार है, 5 बार है, फिर 6 बार है, फिर 7 बार है, फिर 7 बार तक हो गया। इसको आप या डायरेक्ट लिख दीजिए इस प्रकार से, नहीं तो आप सब संख्या को जोड़ेंगे तो भी आपके इन सब को जोड़ेंगे तो देखिए उनको जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, आप इनको जोड़ेंगे तो भी आपको 28 ही मिलेगा। देखिए 6 4 10 10 5 15 15 5 20 2 22 22 3 25 25 3 28, तो बात वही पड़ेगी। तो आप इसको नीचे लिख देंगे, यहाँ पर ये योग कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखिए पीछे हमने आपको इसका स्क्वायर वाला फार्मूला बताया था कि नहीं बताया था आपको, स्क्वायर वाला मैं फार्मूला फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर n+1 2n+1 अपॉन 6 ये फार्मूला लगता है, तो यही फार्मूला आपको इसमें लगा देना है। यानी कि n जो है लास्ट टर्म है, n का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा कि नहीं दोस्तों? फिर ये 6 हो जाएगा, आप इसे यहाँ लिख देंगे 7 × 8 × 15 बटे 6 भागित नीचे जो है ये 28 हो गया। 6 से काट लेंगे, 2 3 6 2 चक्को 8 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 पचे 15 हो जाएगा, 7 एकम 7 7 चक्को 28 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, आपका आंसर 5 आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हमारा अगला क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था उसी प्रकार से सेम देखिए अगला क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें लिखाना चाह रहा हूँ, फार्मूले ये लिख लीजिएगा, बहुत काम आएंगे आपके, हर चीज़ में एग्जाम में पूरी तरीके से काम आएगा। ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, क्रमागत
प्राकृतिक क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत, क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत। फिर उसके बाद मैं दूसरा लिख रहा हूँ क्रमागत विषम संख्या का औसत। उसके बाद क्रमागत सम संख्या का औसत। उसके बाद समझिए क्रमागत संख्या जिनका गैप समान हो। अभी आपको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, अभी आगे चल के 2 मिनट का धैर्य रखिए, आपको अभी सब कुछ समझ में आएगा इसमें। यदि आप इन संख्याएं इस प्रकार की अगर कोई संख्या दी हुई है, देखिए ये तो मैंने अभी आपको पीछे बता दिया था स्टार्टिंग में, जिनका गैप समान हो तो उनका फार्मूला या तो बीच की संख्या होती है, या तो बीच की संख्या, या तो ये ना लगे तो आप इसे ये लगा सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन, तब आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए चलिए देखते हैं जो मैंने आपको पीछे पहले लिखाया था, ये जो आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत। ये जो पहली लाइन लिखी थी मैंने आपको वही लिखा है, और ये जो संख्याएं होती हैं आप सोच रहे हो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कहाँ होती हैं। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से लगाकर आप जो गिनती गिनते हैं, लेकिन अगर कहता प्रथम से तो फर्स्ट से होती। अगर मैंने जो पीछे क्वेश्चन बताया था वो आपको प्रथम से बताया था, यहाँ पर कह रहा है क्रमागत प्राकृतिक संख्या यानी कि क्रम से होनी चाहिए, वो कहीं से भी हो। जैसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है 59, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। अब आपको इसका औसत निकालना, तो मैंने आपको पीछे का बताया था, यदि आपको संख्याएं पता हैं, सारी संख्याएं पता हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमें सारी संख्याएं ज्ञात हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या औसत होती है। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा इसमें, जो मैंने आपको बताया बीच वाली संख्या औसत होती है। देखिए 3 अंक आपके इधर आ जाएंगे, 3 अंक आपके इधर आ जाएंगे, तो आपका बीच में क्या बचा, 62 बचा, यानी कि आपका 62 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो मैंने आपको बताया फिर वही फर्स्ट टर्म आपका कितना है 59, प्लस लास्ट टर्म कितना है आपका 65 अपॉन 2 कर देंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। 9 5 14 4 80 लगाए 6 5 11 12 हो जाएगा, 124 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर 62 तो भी आएगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। फिर देखिए यही क्वेश्चन को और भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका यही है, अब इस पे दिया हुआ है, इस पे भी वही चीज़ है, यानी कि 59 60 यहाँ ये है 66 तक है। इसमें क्या है, ये क्रमागत यानी कि क्रम से, और प्राकृतिक संख्या है मतलब जिसमें सम विषम सब होती हैं। समझिए कि नहीं, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिसमें सम भी होता है विषम भी होता है, और क्रमागत यानी कि क्रम से 59 60 61 62 63 64 65 66। तो फिर इसके लिए आपको वही चीज़ करना है कि आपको 20 संख्या निकालनी। देखिए अगर आप देखेंगे तो 4 ये अंक हो जाएंगे और ये 4 ये अंक हो जाएंगे। अब तो बीच में यहाँ कोई संख्या नहीं है, जब बीच में संख्या नहीं है तो दोस्तों आप लोग बताइए 62 और 63 के बीच में कौन सी बीच की संख्या आएगी। आपका जो आंसर आएगा 62.5 आएगा, यही आपका जो है इसमें एवरेज हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं तो फिर वही फार्मूला लगा लीजिए। फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म आप कितना है 59 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है 66 है, अपॉन 2 कर देंगे। आप इनको जोड़ लेंगे 6 9 9 6 15 5 ऐसे लगा, 1 हो जाएगा 6 5 11 12 125/2। आप इसको भाग दे देंगे तो 62.5 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैंने इस पेज से पहले जो 4 चीज़ें लिखी थी उन्हीं को मैं आपको पूरा एक एक चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें आपको ना समझ में आया हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आइए। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो मैंने ऊपर 4 लाइन लिखी थी उसी की जो है तीसरी लाइन हो सकता है ये क्वेश्चन हो। इसमें लिखा हुआ ये है क्रमागत विषम संख्या का औसत है, ये है क्रमागत, वही चीज़ मैं फिर से लिख रहा हूँ, क्रमागत
विषम संख्या का औसत। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या होनी चाहिए 31, 33, 35, 37, 39 और क्रमागत यानी कि क्रम से भी है, तो यानी कि ये क्या हो गई, क्रमागत विषम संख्या हो गई। इसका भी मैंने वही रूल बताया, क्रमागत विषम संख्या हो और या तो फिर देखिए इसमें भी वो चीज़ लग जाएगी, गैप लग जाएगा। इसमें भी गैप कितने का है, 2 का है, इसमें भी गैप 2 का है, इसमें भी गैप 2 का है। ये मैंने लास्ट लाइन लिखाई है आपको कि 2 का गैप होगा तो भी वही कंडीशन लगेगी, यानी कि औसत जो होगा वो बीच वाली संख्या होगी आपकी, औसत जो होगा वो बीच वाली संख्या। इसमें देखिए आप ये 2 अलग करेंगे, ये 2 अलग करेंगे, बीच के औसत यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, यही आपका एवरेज हो जाएगा 35। नहीं फिर वही चीज़ लगा लीजिए, फर्स्ट टर्म आपके कितना है 31, लास्ट टर्म 39/2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 9 10 की 0 से लग दीजिए 70/2। इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर 35 बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, इसी के पर क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी कह रहा है, देखिए इसमें भी वही है कि क्रमागत विषम संख्या है, हमारी क्रमागत विषम संख्या है, हमें क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करेंगे तो क्या करना होगा, बीच की वही संख्या होगी, तो बीच की संख्या यानी कि 3 ये हो जाएंगे, और देखिए 4 संख्या ये अलग हो गई, 4 संख्या ये अलग हो गई, बीच की संख्या यानी 89 और 91 के बीच में क्या आ जाएगा, 90 तो आएगा, ये आपका एवरेज हो जाएगा। नहीं तो फिर वही लास्ट टर्म में पुराना लगाइए, वही फार्मूला लगा दीजिए, 83 + 97/2 हो जाएगा। 7 3 10 की 0 से लगाइए, 8 8 9 9 18, अब आप 2 से भाग दे देंगे, आपका आंसर 90 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मैं ये फिर 106, 108, 110, 112 है। फिर या तो आप देखिए ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, ये जो है हमारी क्रमागत सम संख्या। तो इसमें क्या है कि अब देखिए इस क्रमागत सम संख्या है, फिर वही चीज़ आपको लगानी है, औसत बीच का लगाना और कुछ नहीं करना। 2 अंक इधर हो जाएंगे, 2 अंक इधर हो जाएंगे, आपका आंसर 110 आपका आंसर हो जाएगा। वही नहीं तो पीछे आप लगा लीजिए 114 और 106 जोड़ देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए सेम उसी प्रकार से 3 अंक आप इधर करेंगे, 3 अंक आप इधर करेंगे, तो आपका 42 और 44 के बीच में क्या आता है, 43 आपका जो है एवरेज हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, इससे पहले पीछे आपको बता दिया है, इसलिए मैं इसको नहीं हल कर रहा हूँ बार बार। अब देखिए ये आया, फिर मैंने स्टार्टिंग में ही शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था एवरेज निकालना है। अगर सम संख्या हो या विषम संख्या हो, और उनके बीच में अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है। देखिए सब में 7 का अंतर चल रहा है ना, सब में 7 से, यानी कि जिसमें जिन संख्याओं में चाहे वो संख्या सम दी हो, चाहे विषम दी हो, चाहे दोनों मिक्स हो, अगर उनमें जो है बीच का जो औसत है, बीच की जो संख्या है वो अगर बराबर है तो उसका एवरेज क्या होता है आपका, वही बीच की ही संख्या आपको निकाल देनी होती है। जैसे देखिए 3 संख्या ये हमारी हो जाएंगी, 3 संख्या ये हमारी हो जाएंगी, तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। नहीं तो फिर वही चीज़ इसमें लगा लिए, 5 प्रथम + 47 लास्ट /2 कर लीजिए, ये कर लेंगे, 7 5 12 2 से 52/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 26 आपका आंसर आ जाएगा काटेंगे तो। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो। उसी प्रकार से इसमें देखिए 7 का अंतर है, इसमें भी 7 का अंतर है, इसमें भी वही आप लगा देंगे, बीच की संख्या ये हो जाएगी, 4 ये हो जाएंगी और 4 ये हो जाएंगी। तो अब 26 33 के बीच अंतर निकालना है, या तो आप लास्ट, या तो देखिए या तो ये आप कर दीजिए कि 26 + 33/2 कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 6 3 9 3 2 5/2। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 18, 2 18, 2 5 10, ये आपको 29.5 आ जाएगा। नहीं तो आप वही लगा सकते हैं, पहला टर्म इसमें भी लग जाएगा, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म 54/2, तो ये जोड़ेंगे तो 59/2 हो जाएगा, 29.5 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगले क्वेश्चन में सवाल में एक आ जा रहा है कि 100 और 200 के बीच सभी, ये लिखा हुआ है सम संख्या, ये गलती से लिखा हुआ है सभी सम, नहीं ये गलत, मैं गलत बोल रहा हूँ। 100 और 200 के बीच
सभी संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है जो 13 से विभाज्य है। यानी कि हमें, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को हिंदी में, 100 और 200 के बीच उन संख्याओं को हमें औसत ज्ञात करना है जो 13 से विभाज्य है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 13 से विभाज्य संख्या जो पहली कौन सी है हमारी। देखिए 100 से बाद जो सबसे 100 के बाद जो आती है 13 8 104 आती है। यानी कि जो फर्स्ट पहली संख्या हो जाएगी 104 हो जाएगी। उसके बाद हमारी दूसरी की संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आप इसमें जोड़ देंगे 13 ही इसमें आप जोड़ देंगे तो 117 हो जाएगी। उसी प्रकार से जो हमारी लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, जो हमारी लास्ट संख्या हो जाएगी, आप 200 का भाग देके देख लीजिए इसमें से 13 का, 13 दूनी 13 एकम 13 7 13 पचे 65 यानी कि 5। अगर ये 5 ना होता, ये सोचिए अगर ये 5 ना होता तो ये 13 से कट रही होती, यानी जो लास्ट हमारी जो संख्या आएगी वो होगी 195। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आप भाग देखेंगे ये शेष 5 बच रहा है, यानी कि 13 तो 5 को काट नहीं पाएगा। अगर ये 5 ना होता तो पूरी संख्या कट रही होती, तो 200 में हमने 5 घटा दिया, हो गया। यानी फिर वही चीज़ संख्या आप देखिए दोस्तों, इसको आप करेंगे तो सब में 13 का अंतर आएगा, इसमें भी करेंगे तो वही चीज़ आपको लगा देना है डायरेक्ट। जो अब इसमें आप बीच की संख्या तो डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो इसमें फर्स्ट टर्म 104, लास्ट टर्म 195 अपॉन 2 लगा देंगे, जोड़ देंगे 5 4 9 9 2 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको आप हल कर लेंगे, 2 एकम 2 2 चौको 8 9 2 18 19 149.5 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैंने शुरुआत से बताया वही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से जो पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 104 और 148 के बीच, 104 और 148 चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 104 और 148 के बीच, 104 148 के बीच सभी सम संख्या का में सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यानी 104 के 148, तो 104 के बाद हमारी 106 आती है, फिर 108 आती है, उसी प्रकार से डैश करके 148 के बीच यानी कि 146 हो जाएगी। औसत निकालना है। देखिए सब में 2 2 का गैप आएगा, आप यहाँ से देखेंगे इसमें भी 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, सब में 2 2 का गैप जाएगा। तो वही आप लगा देंगे, फर्स्ट टर्म 106, लास्ट टर्म 146 अपॉन 2 लगा देंगे। इसको हल कर लेंगे, 6 6 12 2 से लगाए 4 1 5 252 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो 126 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 113 से 159, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 113 और 159 तक की सभी, यानी 113 से 159 के बीच सभी विषम संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है। तो 113 159 यानी 113 के बाद जो है 115 संख्या पहली आती है, फिर उसके बाद 117 आती है, डैश करके लास्ट में जो हमारी संख्या आएगी वो 159 से 2 आप कम कर दीजिए 157, इसका औसत ज्ञात करना है। देखिए वही गैप 2, सब में 2 2 का गैप आएगा, आप वही लगा देंगे फर्स्ट टर्म यानी कि 115 प्लस लास्ट टर्म 157 अपॉन 2 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 7 5 12 2 से लगा 1 हो जाएगा, 5 1 6 7 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 272 हो जाएगा। काट दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। 7 5 12 2 से लगा 1, 5 1 6 7 1 1 2, 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2 2 3 6 1 7 2 6 12 हो, ठीक है, 136 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों आज क्वेश्चन इतने ही हमारे सेकंड पार्ट में, और कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। आपको पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से बताइएगा, मैं अपने तीसरे पार्ट में जल्दी मैं अपने पार्ट लेकर आऊँगा। तीसरे पार्ट में आपको ज़रूर बताऊँगा, विश्वास मानिए आपको पूरा चैप्टर कराऊँगा। धैर्य बना के रखिएगा, आपको इससे औसत का फुल चैप्टर मिलेगा और पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगा। चलिए ओके बाय, थैंक यू दोस्तों, चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा।